अपने अगर घुटनों के बाहर आ सकते हो तो आ जाओ और अपनी बाइबल को उठा के कहो कि ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इसी के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं इसी के द्वारा छुड़ाया जाता हूं, यही मेरा आधार है, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। मैं कभी भी सेम नहीं हूं। इन वचनों को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। याकूब 1 अध्याय उसकी 2 से 8 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। इंग्लिश में जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 8। याकूब 1 उसकी 2 से 8 आयत। जब मैं 3 बोलूंगा हम सब लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज है आपके लिए। 1 2 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अपने पड़ोसी को कहो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। फिर से कहो अपने पड़ोसी को। तो वचन कहता है पार्टी करनी है। ऐसे ही लिखा है ना, कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, कहता पूरे आनंद की बात समझो। आप पूरा आनंद कब मनाते हो? मेरे मुंडे दा ब्याह जी, पूरा आनंद चल रहा है कर। मेरी बेटी की शादी है, फुल आनंद मनाएंगे। पर कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता इसको पूरे आनंद की बात समझो। पर वचन कहता है आजकल परीक्षा में पढ़ना आनंद की नहीं बल्कि शोक की बात दिखाई पड़ती है। पुराने समय में जब क्रिश्चियनिटी, जब परसिक्यूशन होता था, जब उनको मार पड़ती थी, जब उनको परमेश्वर के नाम में सताया जाता था, तो वचन कहता है वो आनंदित होते थे और ये कहते थे कि इससे ये साबित होता है कि मसीह का आत्मा हम पर छाया करता है। आप 2 कंडीशन में हैं अभी। या तो आप शैतान से जीत कर अपनी जिंदगी में यहां बैठे हैं, या तो हार कर बैठे हैं। आप मिडिल में नहीं हैं। या तो आप जीत कर बैठे हैं या हार कर बैठे हैं। और जब भी आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस लैंड देना होता है, वो आशीष जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, आपकी बुलाहट, दाऊद की बुलाहट थी राजा बनने की, उसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था। और जब राजा बनने का समय जब तक नहीं आया, बाइबल कहती है उसे गोलियत से लड़ना पड़ा। गोलियत से लड़ने से पहले दाऊद को यह मालूम नहीं था कि वो इससे क्यों लड़ रहा है, क्योंकि जैसे उसने गोलियत को मारा, बाइबल कहती पूरे इज़राइल में मशहूर हुआ और उन्होंने कहा कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। दाऊद का गोलियत को मारना एंट्री पॉइंट था, जहां से उसने अपनी बुलाहट के पूरा होने की शुरुआत की। पर आज का क्रिश्चियन जब दुखी होता है, परमेश्वर को गाली निकालता है, सवाल करता है, अपने विश्वास से हटता है, प्रेयर कम कर देता है, बाइबल कम कर देता है, चर्च ओकेजनली कर देता है, संडे चौथे संडे जाता है,
उसके बाद फिर वो ईस्टर और क्रिसमस के दिन जाने लगता है, अपने आप को कहता क्रिश्चियन है, गले में क्रॉस भी डालता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो हारा हुआ क्रिश्चियन है। अगर आपको वो पाना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको पैदा किया है, आपको शैतान को हराना पड़ेगा। बिना अनॉइंटिंग के आप उसको हरा नहीं सकते। इसीलिए जब आपकी लाइफ पे परीक्षा आती है, वो दो चीजें करती है, या तो आप परमेश्वर से हट जाते हैं, आपकी लाइफ आपको मुश्किल लगने लगती है, या तो उस परीक्षा में आप परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, आप अपनी लाइफ में से कमियों को निकालना शुरू करते हैं, और वो चीज आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग को पैदा करना शुरू करती है। जब तक आप बादाम को पीसेंगे नहीं, उसका तेल नहीं निकलेगा। बादाम कंफर्टेबल पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन अगर उसका तेल हमें चाहिए तो उसको पिसना पड़ेगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने जिस बाग में आखिरी रात प्रार्थना की थी, गतसमनी के बाग में, उसका मतलब है ऑयल क्रश, यानी ऑयल को क्रश करने वाली जो मशीन होती, जो प्रोसेस होता है, उसके साथ परमेश्वर ने गतसमनी को कंपेयर किया है। बिना अनॉइंटिंग आप शैतान को नहीं हरा सकते हैं। आपको वर्ड चाहिए, आपको अनॉइंटिंग चाहिए। कई लोगों के पास वर्ड है, वचन की शिक्षा देते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, पर अंदर ड्राई हैं। इसलिए जब वचन बिना अनॉइंटिंग के आपकी लाइफ में होगा, वो काम नहीं करता। और आपकी लाइफ की शुरुआत तब होती है, रियल शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, जब आप शैतान को डिफीट करते हैं और आपको मालूम होता है आपकी लाइफ में आपने शैतान पे फतह पाई है, आपने अपनी लाइफ में उस टेस्टिमनी को पाया है, या आप अभी पीछे हैं, या आप कर रहे हैं, या आप हट चुके हैं, आपको मालूम होता है। उसने कहा जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि वो परीक्षा तुम्हारे अंदर से तेल को पैदा कर रही है। जब वो तेल पैदा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसी तेल से, उसी अभिषेक से तुम शैतान को हरा दोगे, तुम गोलियत को हरा दोगे और उसे मार दोगे। तो अब परीक्षा आनंद की बात होनी चाहिए या दुखी होने की बात होनी चाहिए? अगर तो हम परीक्षा को आनंद की बात समझेंगे, तो हम उस परीक्षा में परमेश्वर को खोजेंगे कि प्रभु मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, आप क्या चाहते हैं मैं करूं। फिर आप अपने प्रार्थना के जीवन को देखते हैं, आप अच्छी संगतियों में जाना शुरू करते हैं कि परमेश्वर की आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो और आपको परमेश्वर के बारे में ज्यादा मालूम हो, ताकि अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आए, क्योंकि उसी अभिषेक से हर एक बंधन टूटेगा। शैतान क्यों नफरत करता है अभिषेक से? क्योंकि वो भी अभिषेक था और है। परमेश्वर ने उससे अभिषेक खत्म नहीं किया। आज भी अगर संसारिक कोई गाना लगाता है तो आपका नाचने का मन करता है, वो अनॉइंटिंग है, वो अभिषेक है जो शैतान के पास है, आज भी है। उसे अभिषेक की वैल्यू पता है, इसीलिए वो दुनिया में अभिषिक्त लोगों के पीछे पड़ा रहता है। किनकी खिलाफत होती? जो अभिषेक से भरे हुए हैं। कहां शैतान कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है? जहां अभिषेक है, क्योंकि शैतान को पता है कि उसके पास जब अभिषेक था और उसकी वजह से उसने कितने लोगों को भरमाया है, वो अभिषेक जब आपके अंदर होता है उसको मालूम है उस अभिषेक की वैल्यू क्या है, पर आपको नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको उसकी वैल्यू पता होती, आप कभी रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं जाते। अगर आपको उसकी वैल्यू मालूम होती, आप कभी चोरी नहीं करते। अगर आपको उसकी वैल्यू मालूम होती, आप जीसस के अलावा कहीं और सिर ना झुकाते। अगर आपको उसकी वैल्यू पता होती, आप कभी गलत काम ना करते। आप जैसे ही रॉन्ग चीजों में एंटर करेंगे, आपका अभिषेक खत्म हो जाएगा। अब आप वर्ड के साथ रह गए और शैतान उस चीज का ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो वचन फिर आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको स्पिरिट चाहिए और वर्ड चाहिए क्रिएशन करने के लिए। वचन चाहिए और आत्मा चाहिए
उत्पत्ति करने के लिए गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, प्रेजेंस, रूह। प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, उजाला हो गया। वचन, रूह और अभिषेक तो रहेगा नहीं जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन से हट के काम करेंगे। और यही शैतान चाहता है। उसे पता है एक बार आप अभिषेक से दूर हुए तो अब वो हारेगा नहीं। और परमेश्वर ने कहा जब तुम पर परीक्षा आएगी तुम सिद्ध और सिथर हो जाओगे, तुम में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे तुम उस मशीन में डाले जाओगे, ऑयल पैदा होगा जो तुम्हें जिताएगा, तुम्हारी जनरेशंस को सुरक्षित रखेगा। अगर तुम परमेश्वर पे भरोसा रखो तो, अगर तुम भरोसा रखो तो। मैं क्रिश्चियन हूं, मेरी फैमिली में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बिजनेस में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सेहत में ऐसा कैसे हो सकता है अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो? अरे वो परीक्षा है, कुछ देर के लिए है, कुछ पैदा करने के लिए है, आपके अंदर से उस तेल को निकालने के लिए है। क्योंकि वो तेल परमेश्वर जानता है आपको चाहिए शैतान को हराने के लिए। और उस तेल को पैदा करने के बजाय आप परमेश्वर से और दूर हट जाते हैं और शैतान उस चीज का पूरा फायदा उठाता है। वो परीक्षा तो इसलिए थी कि तुम्हारी लाइफ में से परमेश्वर ऑयल को पैदा कर सके, क्योंकि वो ऑयल तुम्हें चाहिए शैतान को हराने के लिए। वो तो परमेश्वर तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम्हारी मदद कर रहा था, तुमने उल्टा ले लिया और तुमने परमेश्वर से सवाल किए, तुम परमेश्वर से लड़े, तुमने परमेश्वर के सामने गलत बातें की और उल्टा हुआ। परमेश्वर ने कोई बात नहीं सुनी, तुम परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो गए और अब सब कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, सब कुछ कंफ्यूज है। अब तुम हर जगह जाते हो, हर फंक्शन अटेंड करते हो, पवित्र आत्मा की कोई प्रेजेंस की कॉन्शियसनेस तुम्हारी लाइफ में नहीं है। यहां मुझे जाना है कि नहीं जाना, अब तुम सेकुलर बन गए हो, अब तुम हर बंदे को खुश करना चाहते हो, परमेश्वर चाहे नाराज हो जाए कोई बात नहीं। और ये कहां से शुरू हुआ कि जब तुम परीक्षा में पड़े तुमने उसे आनंद की बात नहीं समझा, तुमने उसे दुखी होने की बात समझा, तुमने दूसरों पर भरोसा रखा, तुमने साइंस पर भरोसा रखा, जबकि वो कुछ नहीं कर सकती जो कुछ परमेश्वर ने अगर ठाना हो तुम्हारी लाइफ में करने के लिए। चर्च में आप टेस्टिमनी आप सुनते हैं, एक मिसकैरेज हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 9 मिसकैरेजेस हुए। चलो आईवीएफ करते हैं, 1 आईवीएफ फेल, 2 फेल, 3 फेल, 4, 5 फेल, आईयूआई फेल, सब कुछ फेल। और चर्च में आए फर्स्ट डे पेयर प्रेगनेंसी, दैट्स इट। क्या हो गया अब साइंस कहां गई? परमेश्वर ने कहा मैं कुछ चीजें करता हूं ताकि तुम्हें यह मालूम हो सके कि ये मैंने किया है, तुम्हारी लाइफ में ये मिरेकल मैंने किया है। साफ तो लिखा है, कहता धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पर तुम में धीरज नहीं है, तुम्हें जल्दी चाहिए सब कुछ, तुम्हें सवाल पूछने हैं परमेश्वर से, भरोसा नहीं रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें मसा चाहिए, तुम्हें अनॉइंटिंग चाहिए शैतान को हराने के लिए। और वही अनॉइंटिंग पा सकता है जो परीक्षाओं में स्थिर होगा, परीक्षाओं में वफादार होगा, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, उसके वचन के साथ जुड़ा हुआ होगा और उसकी रूह के साथ वफादार होगा। आमीन, आमीन। वो परीक्षा कोई भी हो सकती है, आपको मुश्किल लग सकती है, आपके हस्बैंड के ऊपर ऐसी हो सकती है, आपके परिवार में कुछ ऐसा हो सकता है, बॉडी में कुछ हो सकता है, फाइनेंस में कुछ हो सकता है, वो सबसे अलग हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे अपनी पता है कि मेरी लाइफ में क्या था। वो दूसरों से अलग थी, वो नॉर्मल से अलग थी, वो फ्रस्ट्रेटिंग थी, वो टाइम टेकिंग थी, वो कंफ्यूजिंग थी, पेनफुल थी, टीयर्स के साथ थी, आंसुओं के साथ थी। लेकिन आज जब मैं खड़ा हूं जिस लाइफ के मुकाम के ऊपर, वहां मैं थैंक्स करता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि वो आई तो मैं यहां आया, वो आई तो खामरा चर्च स्टार्ट हुई,
वो आए तो वहां लाखों लोग बचाए गए, वो आए तो कितना काम परमेश्वर ने किया। प्रभु ने कहा जो दुख और परीक्षाएं तुम्हारे जीवन के ऊपर हैं, जो कलेश तुम्हें हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो तुम्हारी लाइफ में एंटर करने जा रही है। लेकिन हमें स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवित चर्चिस में जाओ। सिर्फ खामरा चर्च जीवित चर्च नहीं है, और भी जीवित चर्चें होंगी। जीवित चर्च में जाओ जहां पर आपकी स्पिरिचुअल आईज कॉन्टिन्यू आपका पास्टर ओपन करता रहे कि भाई मेरी बहन देखती रहे, देखता रहे, टिका रहे, खड़ा रहे, अड़ा रहे, ताकि आपको वो बनाए रखे परमेश्वर में। और जब वो समय आता है कि वो ऑयल आप पैदा कर लेते हैं और आप जीत जाते हैं, आपको जब पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे जीतना कैसे है, दैट्स इट, आपने फॉर्मूला ले लिया। अब आप जहां भी जाएंगे जीतेंगे। आपको मालूम है जीतना कैसे है, कैसे परीक्षा में स्थिर रहना है। कहीं नहीं लिखा परीक्षा आसान होगी, कहीं नहीं लिखा। पर जीसस ने कहा कोई ऐसी परीक्षा तुम्हारी लाइफ पे नहीं आएगी जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। सहन योग्य परीक्षा होगी, सहने से बाहर नहीं होगी। अपने हाथों को उठा के कहो, आज से मैं अपने तेल की रक्षा करूंगा, अपनी अनॉइंटिंग की रक्षा करूंगा, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन हो। चाहिए आशीष हमारी। 5 आयत में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो प्रभु से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अब बात हो रही है परीक्षा की। वो कह रहा है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, लेकिन एकदम से वो बुद्धि की बात करना शुरू कर दिया। बाइबल में बात कुछ और हो रही है, लेकिन यहां बुद्धि की बात परमेश्वर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा है। जिसके अंदर स्पिरिचुअल विजडम की कमी होती है, वो अपनी परीक्षा का रूप, रंग और उसकी दिशा को अलग ही बना देता है। जब मैं इस सेवकाई को शुरू करने वाला था, शुरू कर चुका था, 50 लोग चर्च में आते थे, तो मेरे बिजनेस को किसी ने आग लगा दी। यहां ऑस्ट्रिया में किसी संत को मार दिया, तो जलंधर में उस संत की बड़ी फॉलोइंग थी, तो उन्होंने आकर बिजनेस को आग लगा दी। हमारी आंखों के सामने जिस बिजनेस की मैं टेस्टिमनी देता था कि जितने लोग फॉरेन में 1 महीने में, तब लोग लाख रुपया कमाते थे, 2004-5 की बात है, मैसेज आते हम लाख रुपया महीना कमाते हैं। मैं रोज का कमाता था पंजाब में। हमारा टाइल्स का होलसेल का बिजनेस था, पूरे पंजाब को मैं सप्लाई करता था। तो शैतान मुझसे कह रहा था, देख जिस बिजनेस की तू गवाही देता है, मैंने उसको आग लगा दी। मंत्रियों को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए, कोई आने को तैयार नहीं था। सब जगह गाड़ियां जल रही थी, मेरा एरिया सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। हमारी आंखों के सामने सब कुछ जल गया। 90% हमारा वो गोडाउन जल गया, 10% सामान बचा उसमें से। सब कुछ खराब हो गया और शैतान ने कहा और दे गवाही। अब इसको अगर स्पिरिचुअल बुद्धि की कमी होती तो सबसे पहले मैं ढूंढता कि किसने जलाया, इनकी ऐसी की तैसी। अब इनको मैं जेल करवाऊंगा, मुझे न्याय चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर ये पकड़े जाएं। स्पिरिचुअल विजडम कहती है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अब दिखने में दोनों ठीक लग रहे हैं कि ठीक है, किसी ने मेरा दुकान जला दी, मेरा सामान जला दिया, आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए, पकड़े जाएं। बात मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूं, बट जो स्पिरिचुअल विजडम है वो ओवर पावर करती है दुनियावी विजडम से। लोग आए, पुलिस आई, हमने कहा हमें किसी के ऊपर केस नहीं करना है। चर्च आई, 50 लोग आए शोक मनाने के लिए, पास्टर जी बहुत बुरा हुआ आपके साथ। मैंने कहा बाइबल में कहां लिखा है बुरा हुआ? अगर कुछ बुरा हुआ तो बाइबल में तो यह लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। तो क्या यह बात भलाई को पैदा नहीं करेगी? मुझे तो फेथ है, मुझे तो विश्वास है कि यह बात मिलकर भी भलाई को ही पैदा करेगी। जब परीक्षा में आप होते हैं, सडनली ओवरनाइट कुछ भी चेंज नहीं होता। वो रातें ऐसी ही थी
फैमिली रो रही थी, फाइनेंशियल बहुत बड़ा सेटबैक हमें लगा था। हमारी इनकम 80, 70%, 60% डाउन हो गई थी एक ही दिन में। सब कुछ कोलैप्स हो गया ऐसा लग रहा था। कोई सरकार काम नहीं आई, कोई दुनिया काम नहीं, लिंक काम नहीं आए, मंत्री काम नहीं आए, हमारे लिंक्स काम नहीं, कुछ काम नहीं आया उस दिन। और जब धीरे धीरे लाइफ फिर चलने लगी और डिक्लेरेशन होने लगेगी, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। उस 2009 में वो चर्च 50 से 500 हुई, 2010 में 2500 हुई, 2011 में 7500 के करीब थी, और वो थाउजेंड्स के बाद लैक्स में चली गई और आज आपके सामने है। जिस जाति के लोगों ने वो गोडाउन जलाया था, उसी जाति में से परमेश्वर ने मेरी वाइफ को मुझे दिया। आज मैं 200 चर्चेस संभाल नहीं सकता, ये संभाल सकती है। मैं प्रीच कर सकता हूं, प्रेयर कर सकता हूं, प्रोटोकॉल बना सकता हूं, आत्मिक इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं, सेवा कर सकता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकता हूं। आप ब्लेस्ड है अगर आपकी वाइफ का स्वभाव आपसे अलग है। ये कर्स नहीं है, ये ब्लेसिंग है। आपको मालूम, ये ब्लेसिंग है। अगर आपकी वाइफ का स्वभाव आपसे अलग है, ये ब्लेसिंग है। आप इसे कर्स लेते हैं कि मेरी साडा स्वभाव नहीं रलदा। अगर मेरे जैसी मेरी वाइफ होती तो फिर हम इतना ग्रो नहीं करते, क्योंकि मैं भी वही करता, वो भी वही करती। हम 1 घंटा 2 घंटे करते, हम 3 घंटे करते, लेकिन करते वही। लेकिन जो मैं नहीं कर सकता मेरी वाइफ करती है, जो वो नहीं कर सकती प्रभु ने मुझे दिया है, क्योंकि मुझे वो दिखा जो लोगों को नहीं दिखा। अगर मैं उनसे लड़ता, उनसे नफरत करता, उन पे केस करता, कड़वा रहता, शायद ये आज मेरी लाइफ में ना होता। वो जेल में होते, 100% होते। कोई 2 साल में बाहर आता, कोई 7 साल में बाहर आता, लेकिन मुझे क्या मिलता? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको अपनी लाइफ की परीक्षा के पीछे के स्पिरिचुअल रीजन को समझना है और उसे दुनियावी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको चर्चिस में जाना है, जीवी चर्च में आपको प्रार्थना करनी है, बाइबल के साथ जुड़े रहना है, आत्मा के साथ लगे रहना है, प्रभु को बोलते रहना है कि परमेश्वर बताएं आपकी मर्जी क्या है, इस परीक्षा में मैं क्या करूं। इसलिए उसने कहा अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो। अब बुद्धि की बात क्यों आ गई परीक्षा में? क्योंकि बुद्धिमान लोग ही परीक्षा में खरे निकलते हैं। और कौन से बुद्धिमान? जो वचन में बुद्धिमान है, जो जानते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है, हमें वही फॉलो करना है। हालेलुया। आज वो सारे लोग जो क्रिश्चियन नहीं हैं पर उस जाति के हैं, मेरी इज्जत करते हैं, ऑनर करते हैं, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, चाहे वो पंजाब में रह रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा अपनी प्रॉब्लम के पीछे के परमेश्वर के कारण को देखा, उसके हाथ को देखा, उसके मकसद को देखा, बाइबल में जुड़ा रहा। मुश्किल था, हां था, पेनफुल था। तब मेरी फैमिली क्रिश्चियन नहीं थी। 2004 में मैंने बपतिस्मा लिया था, मेरे भाई ने मेरे साथ बपतिस्मा लिया था। 3-4 महीने के अंदर मेरा भाई बैकस्लाइड हो गया था, मैं रह गया था सिर्फ चर्च जाने वाला। 2009 वो पीक समय था, पीक, जब ना तो मेरे जीवन के ऊपर कोई ऐसा कोई बड़ा कोई ऐसा खतरनाक सा कोई परमेश्वर का हाथ नजर आने वाला हाथ था कि लोग बोलते वाओ, मेरी फैमिली बोले वाओ। 50 लोग थे, उसी घर में मैं चर्च लगाता था। और वही घर पे आग लगा देना और सामने के गोडाउन को आग लगा देना, इट वॉज ए बिग चैलेंज। कि वो सोच सकते थे कि शायद तेरी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि तू सेवा करता है। मेंटली चैलेंजिंग था, स्पिरिचुअली चैलेंजिंग था। अभी सिर्फ 50 लोग हैं, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा हाथ परमेश्वर का नजर नहीं आ रहा है, तो है, पर लोगों को अब नजर आता है, तब नजर नहीं आ रहा। तब मैंने क्या किया? वचन के ऊपर भरोसा किया। वो समय था जब परमेश्वर तेल निकाल रहा था, मुझे पीस रहा था। लोगों को लगता था कि ये पिस रहा है, लेकिन वो तेल निकल रहा था। और उस ऑयल ने फिर मुझे जिताया है।
एक के बाद एक फाइट जीत कर मैं यहां पे आया हूं। हालेलुया। शैतान ने ट्राई नहीं किया क्या ऑयल खराब करने के लिए? बाइबल कहती है थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बाइबल कहती है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। मरी मक्खियां पाप, गंधी का तेल सुगंधित तेल अभिषेक कि पाप के कारण तेरा सुगंधित तेल भी सड़ने लगता है, उसमें से स्मेल आती है, वो बसाने लगता है। अगर अपनी लाइफ में किसी चीज की रक्षा करनी है तो अपने अभिषेक की करो, क्योंकि शैतान उसी के पीछे है। उसे पता है एक बार इसको करप्ट कर दिया, फिर अगर इसके पास वचन है अकेला ड्राई वर्ड आपकी लाइफ में फिर कुछ नहीं करेगा। अगर परमेश्वर का रूह उसका मसा आपकी लाइफ में नहीं है तो, अगर आपके लाइफ में परमेश्वर का रूह और मसा है, आप बाइबल नहीं पढ़ते तो भी आप बहुत गलतियां करते हैं। यह बैलेंस में रहना चाहिए। क्या लिखा बाइबल में? फिर से पढ़ेंगे। अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांग। कहता बिना उलाहना दिए वो सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, और वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब आप देख लो, आपको प्रभु को खुश करना है कि सेकुलर बन के सबको खुश करना है और प्रभु को नाराज करना है? क्योंकि शैतान को पता है आपकी अनॉइंटिंग खराब कैसे करनी है, और एक बार आपकी अनॉइंटिंग पे उसने अटैक किया, आपके तेल को खराब किया, फिर आप जो भी हैं वो आपके नाम की परवाह नहीं करता। चाहे आप किसी प्रेरित के बेटे हैं, चाहे आप किसी बिशप के बेटे हैं, चाहे आप आरसी बिशप के बेटे हैं, फिर वो आपकी परवाह नहीं करता। फिर वो आपको पूरा नचाएगा, जो आपकी लाइफ में करना चाहेगा वो करेगा। आप प्रभु की लाइफ को, मकसद को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की लाइफ में जो प्रभु के आपकी जिंदगी में मकसद है, आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको एक क्रिश्चियन लाइफ जीनी है जो परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार हो। बोलो मैं आनंद की बात समझूंगा। फिर से कहो ऊंची आवाज में, फिर से कहो मैं आनंद की बात समझूंगा। जब परीक्षाएं आएंगी तो मैं आनंद की बात समझूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। फिर से कहो मैं आनंद मनाऊंगी। जब परीक्षाएं आएंगी, जब परीक्षाएं आएंगी मैं आनंद की बात समझूंगा, क्योंकि मेरी परीक्षा से विश्वास पैदा होगा, धीरज पैदा होगा, स्थिरता पैदा होगी, सिद्धता पैदा होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन ऊंचा मैंने कहा ये आशीष हमारी है। आज अपनी लाइफ को घर में जाकर सोचना है, डेडिकेट करना है परमेश्वर के सामने, और प्रभु से माफी मांगनी कि परमेश्वर उन परीक्षाओं में मैं तुझसे वफादार नहीं रहा, लेकिन आज से वायदा करता हूं मैं वफादार रहूंगा। और मौका दें परमेश्वर को काम करने का, मौका दें आपकी लाइफ में से अच्छी चीजों को निकालने का, उसे समय दें, उसे टाइम दें। वो फेथफुल है। अगर उसने आपके लिए एक लौता बेटा दे दिया, वो चंगियाई क्यों नहीं देगा, बरकत क्यों नहीं देगा? ये संसारिक वस्तुएं जो उसकी निगाह में कूड़े के समान है, क्यों नहीं देगा आपको? परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।